ठीक है। तो जो हमारा पहले क्यूएबल था, ठीक है, अकाउंट्स क्यूएबल, ठीक है, ये रहा। और हम अपने उस पे आ जाते हैं एक बार डॉक्यूमेंट पे जो हमारे पास है सेल्सफोर्स डेवलपर का। ठीक। तो हमें बेसिकली जो देखना है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं, ये कब खुलेगा। ठीक है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक क्यूएबल जॉब से एक ही क्यूएबल जॉब कॉल हो सकती है, हम ये कह रहे हैं ना। कहाँ गया, कहाँ गया, ये वाला हाँ जिसकी बात देखिए। कर रहे हैं ना हम, जी जी जी। कि when calling or chaining the jobs with system.enqueue method, you can only add one job from a parent job। और फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 50 जॉब्स हो सकती हैं system.enqueue जॉब मेथड से, है ना। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, वही है एक्चुअल क्वेश्चन ना। कंफ्यूजन है कि मतलब यहाँ पे हम 50 कह रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हैं, है ना। जी भैया यही है। यही है ना क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है। तो अब देखो, ये दोनों जो अलग अलग चीजें हैं, ये हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 50 जॉब्स हम ऐड कर सकते हैं इन द क्यू यूजिंग सिस्टम डॉट इन की जॉब इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। पहले हम इसकी बात करते हैं। लेट्स से कि तुम्हारी कोई क्लास है केस ट्रिगर हैंडलर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे 50 बार ऐसा कुछ लिख सकते हो। ठीक। लेट्स से कि तुमने केस ट्रिगर हैंडलर में यहाँ कहीं लिख दिया, लास्ट में लेट्स से यहाँ पे कहीं लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सेव करोगे या कोई एरर नहीं आएगी। अब सॉरी, अच्छा हम क्या हुआ, अच्छा ये लिस्ट हमारे पास नहीं है तो इसको नल कर देते हैं। ठीक। तो अभी देखोगे ये सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने हमने पास करे, 2 करे, ठीक। जी अब हो सकता है कि केस ट्रिगर हैंडलर से तुम एक कोई और क्लास कर रहे हो, ठीक है। कॉलिंग, मान लो कि तुमने एक कॉलिंग अनदर क्लास, ठीक। अब एक काम करते हैं, उस क्लास का बना लेते हैं एक सारी चीजें देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। केस ट्रिगर हेल्पर, ठीक है, ये हमने क्लास बनाई, इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक, लेट्स से एक लिस्ट ऑफ केस रिटर्न करता है ये, ठीक। जी और इसमें हमने कह दिया हेल्पर मेथड, इसका नाम ही दे दिया हेल्पर मेथड, ठीक है। हमें अभी कुछ नहीं पता। जी। और हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ केस बना ली, क्योंकि हमने केस की लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं तो हमें केस रिटर्न भी करना पड़ेगा ना। हम्म, अब यहाँ पे एक चीज और है, या तो हम रिटर्न कर दें नल, क्योंकि हमने क्या बोला था, हर एक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। तो अगर हम नल रिटर्न करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चल जाएगा आराम से, ठीक है। हम्म, और अगर हम केस लिस्ट रिटर्न करेंगे, क्योंकि इसका डेटा टाइप केस है, लिस्ट ऑफ केस है, ये भी लिस्ट ऑफ केस है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब रिटर्न टाइप या तो नल हो सकता है, ठीक है। और या तो जो है क्या कहते हैं, हमारा वो हो सकता है जो भी उसका डेटा टाइप है, जी। ठीक है। हम्म, तो वो चीज है। अब हम इसके यहाँ पे फिर से वापस आते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने दो कितनी कॉल करी, 2, ठीक है। हम्म, अब हम यहाँ से केस ट्रिगर हैंडलर से केस ट्रिगर हैंडलर को कॉल करते हैं। इसके अंदर हमारा हेल्पर मेथड है, ठीक। और हेल्पर मेथड में हमने कुछ नहीं है, क्योंकि हेल्पर मेथड में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। और फिर हम लेट से कि हम इनको एज इट इज यही कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए फिलहाल, और इसके अंदर ये कॉल कर देते हैं। तो कितनी हो गई, चलो। 4 हो गई ना। हाँ जी। ऐसे हम करते करते क्लासेस से, मतलब क्यूएबल के अंदर नहीं, ऐसे क्लास के अंदर हम मान लो कि यहाँ से केस ट्रिगर हेल्पर के अंदर से यहाँ कोई और कॉल होती है, कोई एक और दूसरी कॉल हो रही है, ठीक है। हम्म, कॉलिंग अनदर क्लास। तो क्योंकि अब ये ट्रांजेक्शन बनता जा रहा है ना, यहाँ से क्लास क्या हुआ, पहले क्यूएबल कॉल हुई वो ठीक है, बट यहाँ से एक चेन बनी, दूसरी कॉल क्लास कॉल हुई, ठीक है। हेल्पर के बाद जो है क्या कहते हैं, हेल्पर से यहाँ पे कोई दूसरी कॉल हो गई, ठीक है। कुछ भी हो सकती है, मतलब कि लेट्स से कि केस ऑब्जेक्ट क्रिएटर या ऐसे कुछ भी हो सकती है, हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर हो गया वो। अब इससे क्या होगा कि ये चेन बनता जा रहा है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन हम क्यूएबल क्लास के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो ऐसे करते हुए हम कितनी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मैक्सिमम उसकी बात कर रहे हैं कि 50 कर सकते हैं, हम्म, ठीक। हम्म, जो दूसरा पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है ये, हम्म, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि हम सिर्फ एक ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऐड ओनली वन जॉब
इसका कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप कीवेबल क्लास के अंदर हो, जैसे कि हमारे पास अकाउंट्स कीवेबल है इसके अंदर, तो इस कीवेबल क्लास के अंदर से आप एक ही कीवेबल क्लास कॉल कर सकते हो। उसका वो कहने का मतलब है जी। कि जब आप कीवेबल क्लास के अंदर हो तो आप कीवेबल से एक ही कॉल कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तो वो है। इसलिए अब वो डिफरेंस समझ में आया कि क्या डिफरेंस है। जी। आगे भी। हम्म। तो ये चीज था, मतलब ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप नॉर्मल क्लासेस क्लासेस के अंदर से कॉल कर रहे हो तो वो ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। अगर कीवेबल के अंदर से कोई दूसरी कीवेबल, बेसिकली अगर चेन करना चाह रहे हो तो सिर्फ एक ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जी। ठीक है, हम्म। ये चीज है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो ट्रिगर और टेस्ट क्लासेस कैसे चल रही हैं, उनके असाइनमेंट्स? उसके करने के भी है। मतलब क्या मतलब, समझा नहीं मैं। चल रहा है, हो रहे हैं या क्या? हाँ, टेस्ट हो रहा है। टेस्ट हो रहा है, ट्रिगर हो गए हैं? नहीं, ट्रिगर बच रहे हैं अभी अभी। अच्छा, ट्रिगर अभी बच रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिगर बच रहा है तो ठीक है, वो चीज है। तो ट्रिगर को जो है क्या कहते हैं, लिखो, एक नई ऑर्ग बनाओ, मैंने पहले भी बोला है। एक नई ऑर्ग बनाओ, जब तक तुम्हें ये ना लगे कि जो है क्या कहते हैं, अब तो मैं ये ट्रिगर देखते ही मेरे दिमाग में ये चल गया कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। हम्म। देखते ही पता चल गया कि कितना ट्रिगर में क्या लिखना है, क्लास में क्या लिखना है, कैसे होगा, कौन सी क्वेरी करनी है, कहाँ डीएमएल करना है, कहाँ फॉर लूप लगाना है, कहाँ मैप लगाना है। जब तक हम्म। ये दिमाग में नहीं आ जाता तब तक ऑर्ग नई बनाते जाओ, उसमें जो है प्रैक्टिस करते जाओ ट्रिगर की। ठीक है, और अगर नई ऑर्ग नहीं बना सकते हो क्योंकि कई सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो क्या करो, पुराने जितने ट्रिगर हैं क्लासेस हैं उनको डिलीट मारो। हम्म। ठीक है, और डिलीट मारने के बाद जो है क्या कहते हैं, उनको फिर से लिखना शुरू करो। तो मतलब नई ऑर्ग बनाने से अच्छा यही है कि क्लासेस और डिलीट करते जाओ और फिर उनको टेस्ट करते जाओ। जी। मतलब टेस्ट नहीं, नया बनाते जाओ। स्टार्टिंग्स। ठीक है। जी। हम्म। जो स्टार्टिंग के हैं ना 25-26 तक, वो तो मतलब इजी हैं, वो तो अब इजीली समझ में आ जाते हैं। जो थोड़े बाद वाले हैं ना, वो ट्रिकी हैं थोड़े से। वो देखने में ऐसे लगते हैं कि इजी हैं, लेकिन वो ट्रिकी हैं। ठीक है, कोई नहीं, टाइम तो लगेगा ही। वो इजी देखने में ही बनाए ही गए हैं उनको इजी, उसके आगे तुम्हें चीजें करनी है, क्योंकि वो एक है, उसी से तुम्हें बेसिकली, जब ये ट्रिगर, ट्रिगर क्या बेसिकली कुल मिला के वो लॉजिक सीख रहे हो वहां पे। ट्रिगर तो जो है वो है, ट्रिगर का कुछ नहीं है उसके अंदर जो क्लासेस, क्योंकि कोई भी क्लास लिखोगे, चाहे क्यूएबल लिखोगे, क्यूएबल से तुम क्लास कॉल करोगे, क्यूएबल के अंदर कभी कोड नहीं लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये रहा। अम हम्म अब जैसे ये है क्यूएबल, एक वो, जैसे कि हम क्या करें, हम ट्रिगर में कोई क्लास नहीं लिखते, है ना। जी। हम ट्रिगर में क्लास नहीं लिखते ना, हम उसमें हमेशा हम्म। वही करते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, ट्रिगर के बाहर कॉल करते हैं। ठीक, हम्म। जी, लॉजिक ट्रिगर ले। मतलब ट्रिगर से वो करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हेल्प, सॉरी, डिस्पैचर और वो सारी चीजें लॉजिकलेस ट्रिगर बनाते हैं। जी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे भी वही करना है, लॉजिकलेस ट्रिगर बनाना है। अब कैसे बनाना है लॉजिकलेस, सॉरी लॉजिकलेस ट्रिगर नहीं, लॉजिकलेस क्यूएबल या लॉजिकलेस बैच या लॉजिक फ्यूचर, तो ठीक है, फ्यूचर के अंदर वो तो मेथड ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हम ट्रिगर के डिस्पैचर वगैरह बनाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसकी हेल्पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कि अकाउंट्स क्यूएबल हो गई, इसकी हम, सॉरी,
कैंसिल कर दिया। इसकी हमने वही अपेक्स ट्रिगर किया और इसको कर दिया अकाउंट रिसीवेबल हेल्पर या हैंडलर कर दिया। हैंडलर के बाद हमने हेल्पर कॉल कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हैंडलर। अब इसके अंदर मेथड कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक। अगर इस मेथड को कुछ रिटर्न कराना है तो रिटर्न करा दो। लेट्स से कि अकाउंट रिटर्न करा रहा हो, ठीक है, और इसमें कह दो प्रीपेयर अकाउंट, और कुछ वेरिएबल लेने के बाद अकाउंट यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो अब वहां पे अगर देखोगे तो ट्रिगर में क्या कर रहे हो, ट्रिगर में क्लासेस बना रहे हो ना, हेल्पर या वैसी क्लासेस ही बना रहे हो ना, जी। उसके अंदर मेथड बना रहे हो फिर लॉजिक लिखते हो। हाँ जी। तो सेम चीज यही है ना, यहाँ पे भी वही है। अब तुम चाहो तो यहाँ से तुम ट्रिगर वाली क्लास भी कॉल कर सकते हो जो हैंडलर बनाई है या हेल्पर बनाई है। अब इसके अंदर जो भी लॉजिक है यहाँ से सीधा वो कर सकते हैं अकाउंट क्लियर की वेबल जो भी हैंडलर है और प्रिपेयर मेथड, और इसके अंदर जो भी लॉजिक है वो वहां डाल सकते हो पूरा का पूरा। तो बेसिकली क्या है, जो भी ट्रिगर वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हो उसमें सिर्फ ट्रिगर पे काम नहीं कर रहे हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मतलब कि तुम्हारे पास हैंडलर का कॉन्सेप्ट भी कर रहे हो तुम जो है क्या कहते हैं उसका हेल्पर का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, लॉजिक सीख रहे हो कैसे लिखना होता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो मेन वही है, इसीलिए कहते हैं कि अगर ट्रिगर सही से आया, सही से ट्रिगर आ गया, हम्म। तो उसके बाद उसके अंदर जो भी है वो सारा कुछ अपने आप जो है लोगों को आगे की चीजें समझ में आ जाती हैं। जी। ठीक है, अब इसमें जैसे ये अकाउंट आईडी सेट वगैरह नहीं है तो वो तो ठीक है, वो तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि सेट ऑफ आईडीज अकाउंट आईडी। मतलब वही है, जो जो भी तुम्हारा मेथड एक्सेप्ट करता है वो तुम्हें पास करना पड़ेगा और उसके हिसाब से तुम्हारा मेथड काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे सेट ऑफ अकाउंट आईडीज है तो ये यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड लिस्ट एसीसी, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा डुप्लीकेट वेरिएबल एसीसी, ओके, इसकी वजह से अकाउंट रिकॉर्ड। मतलब ये तो नॉर्मल मिस्टेक्स हैं, इसमें तो कोई ऐसा सच होता नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी वो बन गई, अब इसको सेव कर दो क्योंकि अब हैंडलर क्लास बन गई, खत्म। हम्म। ठीक है, तो ये अपना तुम्हारा चीजें होती रहती हैं। ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं जो भी हमारा अगला जो है बैच, बैच अपेक्स। ठीक है, जो कि हमारा अगला पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक, तो आप क्या करते हैं जैसे कि कीवेबल में, हाँ एक चीज था कि कीवेबल हम यूज कब करते हैं। ठीक, हम्म। कीवेबल हम यूज कब करते हैं, तो कीवेबल का क्या है, कीवेबल का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, जब भी हमें एक आउटकम मतलब किसी एक क्लास का आउटकम, अब जैसे हमारी एसिंक्रोनस अपेक्स है, एसिंक्रोनस अपेक्स में हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, हम्म। है ना। हाँ जी। तो दूसरी चीज, तो क्यूएबल को कैसे यूज करेंगे इस पे आते हैं। अब क्या है कि जैसे कि लेट्स से कि तुम्हारे पास एक अकाउंट्स क्यूएबल क्लास है, ठीक। जी। अब ये कुछ प्रोसेसिंग करती है इसमें कुछ, जैसे कि इसने कुछ अकाउंट्स पे यहाँ पे प्रोसेसिंग करी, ठीक है, कुछ भी कर दिया, ठीक। आप उसके बाद चाहते हो कि इसका जो भी आउटकम आया, प्रोसेसिंग किया इसने, कुछ अकाउंट क्रिएट करे या अकाउंट डिलीट करे या जो भी किया, इस क्लास का जो भी आउटकम है वो जो है दूसरी कीवेबल का इनपुट बन जाए, मतलब आउटपुट ऑफ वन क्लास इज इनपुट ऑफ अनदर क्लास। हम्म। ठीक है, इन केस ऑफ एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस की बात नहीं कर रहे हम, हम्म। ठीक है, इन केस ऑफ असिंक्रोनस। ठीक, जी। तो अगर जो है क्या कहते हैं हमारे पास कोई एसिंक्रोनस है और जिसमें हम एसिंक्रोनस के केस में हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन रहे, कि हमें पता है कि पहले ये जॉब चले और इस जॉब का जो इनपुट हो वो दूसरी जॉब का, सॉरी इस जॉब का जो आउटपुट है वो दूसरी जॉब का इनपुट हो जाए। ठीक है, ऐसे करते करते जो है क्या कहते हैं, अगर हमें चेन करनी है और हमें उसके बाद आगे चीजें भी करनी है। ठीक है, हम्म। मतलब कि इनपुट उसके बाद आउटपुट, सॉरी आउटपुट फिर इनपुट फिर आउटपुट फिर इनपुट, ऐसे है ना। अब जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ चेनिंग ऐसे बनेगी ना कि ए हुई, इसके बाद
बी कॉल करनी, बी का जो आउटपुट है वो सी का इनपुट होगा, सी का जो आउटपुट है वो डी का इनपुट होगा। ऐसे अगर हमें करना है, चेन में करना है, और इनपुट मतलब आउटपुट पहले वाले की वेरिएबल का दूसरे वाले की वेरिएबल में इनपुट चाहिए, तो हम की वेरिएबल अपेक्स यूज करते हैं। ठीक है। जी। दूसरी चीज, जो काम फ्यूचर कर सकता है वो की वेरिएबल भी कर सकती है, क्योंकि की वेरिएबल क्या है, फ्यूचर का इनहेंसमेंट है। ठीक। हम्म। तो हम कभी भी अगर हमें फ्यूचर, जहां पे जो हमने सिनारियोज देखे हैं ना कि हम फ्यूचर कब कॉल कर कब यूज कर सकते हैं, तो वो जो हमने 3-4 सिनारियोज देखे थे, ठीक है, वो सारे सिनारियोज में हमारा की वेरिएबल यूज होगा। जैसे कि ये सिनारियोज है, ठीक है, कि कब हमें ये करना है यूज, मेकिंग अ कॉल आउट, लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, रिजॉल्व मिक्स्ड डीएमएल ऑपरेशन, और हायर सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी लोग फ्यूचर को बहुत कम यूज कर रहे हैं, अब कीवेबल यूज करते हैं, क्योंकि कीवेबल क्या है, एक इनहेंस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, और उसमें बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं हमको। हम्म। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कीवेबल की जगह, सॉरी, फ्यूचर की जगह कीवेबल यूज कर लेते हैं, जी। और कीवेबल के जो बेनिफिट्स हैं उनको यूज करते हैं। ठीक। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कीवेबल कब यूज करते हैं, जो भी मतलब ये हमारे पास 4 ऑप्शन है वो तो है ही है, ठीक है, ये तो बताना ही है। ठीक, कि कॉल आउट करना है, लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है, मिक्स डीएमएल ऑपरेशन को सॉल्व करना है, या फिर हायर सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स को करना है। ठीक। उसके बाद दूसरा ये हमें चेन करना है, क्योंकि मेन जो क्या कहते हैं, क्यूएबल का जो मेन काम है वो है चेनिंग का, चेन करता है एक से एक के बाद एक के बाद एक, हमने देखा भी कैसे चेन करता है। ठीक है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, जब हमारे पास किसी भी एसिंक्रोनस प्रोसेस का आउटपुट किसी दूसरी एसिंक्रोनस प्रोसेस का इनपुट बनाना है, तो हम यूज करेंगे कीवेबल। ठीक है। और आइडियली जो फिट बैठता है वो बैठता है स्मॉल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। जी। ठीक है। हम्म। ये चीज है, ये हमारा क्यूएबल का था। उसके बाद अब हम आते हैं बैच अपेक्स। क्यूएबल का बाकी चीजें तो क्लियर है ना। जी भैया। ठीक है। अब हम आते हैं बैच अपेक्स पे। बैच अपेक्स क्या है, कि बैच अपेक्स भी जो है एक तरह का एसिंक्रोनस प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन हम बैच, इसका नाम ही है बैच, और ये कब यूज होता है, जब हमें बहुत ही लॉन्ग रनिंग, मतलब कुछ ज्यादा ही लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स लॉजिक को प्रोसेस करना है, और हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। अभी क्या होता था कि वेबल अपेक्स में, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाते हैं, फ्यूचर में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो नहीं हैंडल कर पाएंगे उस चीज को। द रीजन ये है क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही थ्रेड में चलता है, एक ही ट्रांजेक्शन में चलता है। एक ही हम्म। थ्रेड, एक ही ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, जैसे ये कीवेबल है, इस कीवेबल के इस मेथड के अंदर मैंने जो भी लिखा है, इस हम्म। कीवेबल को भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ भी, उस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा है मैंने, वो पूरा का पूरा एक साथ चलेगा, क्योंकि ये उस, जो है क्या कहते हैं, उस कीवेबल के अंदर ये जो भी है ये सिंक्रोनस है। ठीक है। जी। क्योंकि जब ये कीवेबल एग्जीक्यूट होगा तब ये सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई ऐसी चीज है तो नहीं कि ये बाद में, इसमें से कुछ बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। जी। तो उस केस में क्या है कि, अब क्या है कि अगर मैंने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है, हम्म। अगर बहुत कुछ कर दिया, तो ये जो है क्या कहते हैं, वो फट जाएगा। मतलब इसमें सीपीयू टाइम आउट लिमिट एक्सीडेड की एरर आएगी, गवर्नर लिमिट्स भी आ सकती हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम सारे रिकॉर्ड्स पे एक साथ काम कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे इस आईडी से हमें मिलेंगे। ठीक। बैच में क्या होता है, बैच में हम अप टू 50 मिलियन रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। जी। अभी तक क्या था कि हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं था, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं था, कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम इतने ज्यादा रिकॉर्ड प्रोसेस करें। अप टू 50 मिलियन इज अ मतलब बिग अमाउंट। अगर इतने सारे रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं, बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं, तो बैच अपेक्स यूज करते हैं। बैच अपेक्स भी अपने फ्यूचर में चलेगा, कब चलेगा, जब रिसोर्सेस फ्री होंगे। बैच अपेक्स भी जो है क्या कहते हैं, उसमें फ्लेक्स क्यू में जाएगा, उसके भी कई सारी स्टेट्स होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है। जी। अब बैच अपेक्स क्या है, अगेन ये भी एक क्लास है एक तरीके की, और इसको जो है हम
अगर हमें किसी क्लास को बैच क्लास बनानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है, और उसका नाम है डेटाबेस डॉट बैचेबल। इंटरफेस का नाम क्या है, डेटाबेस एक क्लास है और बैचेबल उसके अंदर एक क्लास है, ठीक है। डेटाबेस डॉट बैचेबल, सॉरी डेटाबेस क्लास है, बैचेबल इंटरफेस है, ठीक। डेटाबेस डॉट बैचेबल, और इसके अंदर हमें जो है ये जो छोटा और बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसके बीच में हम यहाँ पे एस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एस ऑब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं जिससे कि हम इस बैच के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोसेस कर सकें, वो चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे कस्टम हो, ठीक। अब जैसे कि क्यूएबल इंटरफेस था उसके अंदर एक मेथड था, वैसे ही हमारे पास बैच एक इंटरफेस है बैचेबल, उसके अंदर 3 मेथड हैं, तो हमें तीनों मेथड लिखने पड़ेंगे, अपने क्लास के अंदर तीनों मेथड लिखने ही पड़ेंगे, ठीक। और उन तीनों मेथड के नाम क्या है, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश, ठीक है। स्टार्ट के दो तरह हैं, दो मतलब स्टार्ट नाम से दो मेथड हैं, और एक मेथड का रिटर्न टाइप है डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, ठीक है। डेटाबेस क्लास है, क्वेरी लोकेटर भी एक क्लास है। और एक का है जो है क्या कहते हैं, डेटाबेस डॉट आइटरेटर, ठीक। ये जो है क्या कहते हैं, दो तरह के हमारे पास होते हैं, मतलब दो दो तरह का स्टार्ट मेथड होता है बैचेबल इंटरफेस के अंदर। रिटर्न टाइप डिफरेंस है बस, और इसका इनपुट डिफरेंस है, इसका इनपुट मतलब दोनों का इनपुट ठीक है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, ठीक। तो ये होता है, और एग्जीक्यूट होता है और फिनिश होता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो बैच अपेक्स का है वो जो है अप टू 50 मिलियन रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम, मतलब एक बार में वो 50 मिलियन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है। 50 मिलियन रिकॉर्ड्स मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, जी। तो 50 मिलियन में मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 10, तो उतने लाख मतलब रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और बैच अपेक्स क्या करता है ना, चंक्स में एग्जीक्यूट करता है। अभी क्या था, अभी हम क्या कर रहे थे, फिर से हम वापस चलते हैं यहाँ पे। कीवेबल में क्या होता है, जो भी इसके अंदर है, जैसे लेट से कि इस आईडी में हमारे पास 500 या 5000 रिकॉर्ड आ गए, ठीक है, जी। 5000 रिकॉर्ड्स, तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे 5000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करेगा, ठीक। लेकिन बैच क्या करता है, चंक्स में एग्जीक्यूट करता है और डिवाइड करता है वो रिकॉर्ड वो सारे रिकॉर्ड एक साथ प्रोसेस नहीं करता, वो चंक में एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए बैच में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन बनते हैं, ठीक। कैसे, वो क्या करता है, डिवाइड करता है चंक में रिकॉर्ड्स को, और डिफॉल्ट जो चंक होता है, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 200 रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब ये जो डिफॉल्ट है, अगर हम कुछ बैच को अगर हम ये ना बताएं कि कितने साइज में एग्जीक्यूट करना है उसको, तो वो 200 के रिकॉर्ड में जो है उनको डिवाइड करेगा और फिर बैच को प्रोसेस करेगा, ठीक। जी। कैसे इसकी पूरी वर्किंग दिखाऊंगा मैं, कोई उसमें अभी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कैसे काम करेगा, ठीक है। और जो मिनिमम बैच साइज होगा, मिनिमम जो होगा वो होगा 1, ठीक। और जो मैक्सिमम होगा, अब मैक्सिमम जो बैच साइज है, अब इसमें भी दो तरह का है। अगर हमारा क्वेरी लोकेटर है, अगर स्टार्ट मेथड क्वेरी लोकेटर है, ठीक है, इफ स्टार्ट मेथड इज क्वेरी लोकेटर, ठीक है, देन जो मैक्सिमम साइज होगा वो होगा 2000, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हम 2000 सेट कर सकते हैं। और इफ स्टार्ट मेथड इज आइटरेटर, ठीक है, देन नो अपर लिमिट, मतलब कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती फिर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बैच साइज का। जी भैया, मतलब वो एक बार में एक क्रंच में कितना वो करेगा रिकॉर्ड? हाँ, क्रंच नहीं, चंक। चंक, अच्छा। चंक, ठीक। सो इसकी अपर लिमिट कुछ नहीं होगी भैया फिर? हाँ, अगर आइटरेटर होगा तो नो अपर लिमिट, ठीक है। अगर आइटरेटर बैच होगा तो उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी, और हम आइटरेटर बैच नहीं पढ़ेंगे अभी, तो फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, जी। ठीक है, क्योंकि आइटरेटर बैच पढ़ाऊंगा बाकी सारी चीजें भूल जाओगे। जी। हम्म तो ये है, तो ये होता है, ठीक है। फिर से सिंपल सा रिपीट करते हैं रिवीजन। बैच एक एसिंक अपेक्स है जो तब रन होता है जब भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं।
किसी भी क्लास को बैच बनाने के लिए हमें एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है जिसका नाम है डेटाबेस डॉट बैचेबल। ठीक है, क्योंकि ये इंटरफेस है, इसके 3 मेथड है, हमें वो तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश। और अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्टार्ट मेथड को यूज करते हैं। मोस्टली क्वेरी लोकेटर ही होता है, आइटरेटर बहुत कम होता है। तो हम स्टार्ट, फिनिश और एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद बैच से हम जो मैक्सिमम रिकॉर्ड प्रोसेस कर सकते हैं वो है 50 मिलियन। बैच हमेशा चंक में एग्जीक्यूट होता है, इसलिए जो मिनिमम बैच साइज होगा वो 1 होगा, जो मैक्सिमम होगा वो डिपेंड करता है कि स्टार्ट का क्या मेथड है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सा, मतलब बहुत ही सिंपल सा एक क्लास बनाई हमने। हमने जो बात करी, हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लिया, जो भी इंटरफेस इंप्लीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हम पब्लिक, अब ये देखो हमारा स्टार्ट मेथड है। ठीक, अब स्टार्ट मेथड मतलब हर एक मेथड के अंदर इनके कुछ पैरामीटर्स हैं जो पास होते हैं। स्टार्ट मेथड के अंदर पास होता है डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एग्जीक्यूट मेथड के अंदर क्या होता है, डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट एज वेल एज लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट तुम्हारा अकाउंट हो सकता है, कॉन्टैक्ट, जैसे क्वेरी किस पे है, अकाउंट पे, तो ये हो जाएगा अकाउंट। ठीक, और इसमें डेटा कहाँ से आएगा, इसमें डेटा आएगा स्टार्ट मेथड से जो क्वेरी रिटर्न हो रही होगी। ठीक है, और फिर फिनिश मेथड है जिसमें आता है डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट। ठीक, ये एक सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर है बैच बैच क्लास का। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, बैच क्लास पहले बनाते हैं। हमने वही दिया अकाउंट्स बैच क्लास। ठीक, और अभी ये नॉर्मल बैच क्लास है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब हम कुछ नहीं कह रहे कि ये वो, हमने एक नॉर्मल क्लास बनाई है। अब हमें इस नॉर्मल क्लास को अगर बैच क्लास बनाना है तो, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। इम्प्लीमेंट डॉट इम्प्लीमेंट ठीक डाटाबेस है, डॉट, हाँ जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स होता है। ठीक है, जी इम्प्लीमेंट्स और डेटाबेस डॉट बैचेबल। ठीक, बैचेबल, और इसमें हम क्या डालेंगे, एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही ये मेथड इंप्लीमेंट करोगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बोलेगा, थोड़ी देर में प्रॉब्लम आ जाएगी और ये बोलेगा कि ना आपने 3 मेथड इंप्लीमेंट नहीं किया। ये देखो मेथड हमने इंप्लीमेंट नहीं करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें, हम क्वेरी लोकेटर पे बात करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे पब्लिक, और मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, मेथड का नाम क्या है, स्टार्ट। कौन सा पैरामीटर लेता है, ये लेता है डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट, और इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, बैच कंटेक्स्ट कर दिया। ठीक, जी भाई। और ये मेथड रिटर्न भी करता है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न। और रिटर्न क्या होगा, हमेशा जब भी इसका रिटर्न टाइप क्वेरी लोकेटर होगा तो इसका रिटर्न हमेशा होगा डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर, और इसके अंदर क्वेरी जाएगी हमारी। क्वेरी मतलब जो भी रिकॉर्ड हमें क्वेरी करने हैं, जैसे कि मान लो कि हमें अकाउंट क्वेरी करने हैं जिनमें फोन नहीं है या जिनमें ईमेल नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें अकाउंट क्वेरी करने हैं, तो उस अकाउंट को जो है हमें यहाँ पे वो हमें क्वेरी लिखनी, नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्वेरी लिखते हो ना। नॉर्मल क्वेरी कैसे लिखते हो, उसमें ऐसे लिखते हो ना कि लेट्स से अकाउंट ACC इक्वल टू सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, ऐसे करते हो ना, जी लिमिट 1। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे ये क्वेरी सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट लगाओ, और नहीं लगानी माइंड नहीं लगाओ, लेट्स हमने कह दिया जो भी है इतना कर दिया, 1 लाख या 10 लाख जो भी है। ठीक है, ये क्वेरी हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर जाएगी, ये ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास कोई एक वेरिएबल है, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास ना एक वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ABC। ठीक, और चाहते हो कि, या ऐसे कर लेते हैं कि रेटिंग इक्वल टू हॉट, और चाहते हो कि
रेटिंग, जिस अकाउंट की रेटिंग हॉट हो वही अकाउंट आया यहाँ पे। हम्म, तो सिंगल कोट्स के अंदर ही तुम्हें वो लिखना पड़ेगा, वेयर नेम। और कैसे बाइंड करते हो, जैसे बाइंड करते हो वैसे यहाँ पे लिख दो, वो अपने आप काम करेगा। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग की तरह से नहीं लेगा भैया इसको? स्ट्रिंग की तरह से नहीं लेगा यहाँ पे। जो ये डायनेमिक वेरिएबल, जो डायनेमिक बाइंडिंग होती है वो अपने आप डायनेमिक बाइंडिंग लेगा उसको। ठीक। हम्म। ठीक है भैया। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे, पब्लिक। अब इसका कोई रिटर्न नहीं है, फिनिश एग्जीक्यूट मेथड का कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं है। बट इसके अंदर जो पैरामीटर जाता है, पहला पैरामीटर हमेशा यही होगा, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा लिस्ट ऑफ। अगर चाहो तो ऐसा ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। और मोस्टली हम नाम लिख देते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट का हमारा है, ठीक है, जी भैया। हम मोस्टली नाम लिख देते हैं। बट अब क्या होता है कि कभी कभी लोग ना ऐसा ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इसको कैसे करोगे, जैसे कि ट्रिगर में टाइपकास्ट किया था ना, मैप वाला। अच्छा, उसको बताना पड़ता है स्टार्टिंग में कि लिस्ट ऑफ अकाउंट? इसको बताना पड़ेगा कि ये इसको जो है लिस्ट ऑफ अकाउंट है ये, इसको ऐसे करके बताना पड़ेगा, और फिर इस अकाउंट लिस्ट पे काम करोगे। तो ठीक। दोनों तरीके से है वो, चाहे ऐसे आप, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट में क्वेरी किया उसका लिख देते हैं, ठीक। जी। ये हो गया तुम्हारा एग्जीक्यूट मेथड। उसके बाद तुम्हारे पास फिनिश मेथड, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। और फिनिश मेथड क्या है, ये एक्सेप्ट करता है एक सिंगल पैरामीटर। और जैसे ही तीनों पैरामीटर, जैसे ही तीनों मेथड का वो दोगे तुम डिक्लेरेशन, यहाँ पे काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। जी। हम्म। तो ये चीज है। अब ये जो है क्या कहते हैं, हमारा जो भी सिंपल सा बैच हमारा है वो बन गया, ठीक। अब हम बात करते हैं एक एक मेथड की। अभी हमने बैच, अभी तक कोई डाउट? नहीं भैया। कुछ भी मतलब, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। छोटा सा भी ऐसा लगता है कि क्या है कैसा है। अब बैच का एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल नहीं दिया हमने, है ना, बैच का एग्जांपल नहीं दिया, ठीक। तो मैं बैच का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि बैच हम कहाँ यूज करेंगे। अब जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि ना बैच एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही उसमें चलता है, क्या कहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड प्रोसेस करता है। तो बैच हम तभी यूज करते हैं जब हमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड प्रोसेस कराना हो। बड़ा रिकॉर्ड इन द सेंस कि हमारे पास जैसे कि अभी हमने क्या बात करा कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड अगर हमें प्रोसेस करने हैं, ठीक है, बिलियंस, हाँ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस करने हैं, कि हमें इतने मिलियन प्रोसेस करने हैं। लेट्स से कि तुम्हारे पास 10 मिलियन रिकॉर्ड है, वो प्रोसेस करने हैं, कुछ लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब वो लॉजिक क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। आजकल मोबाइल की कंपनियों ने क्या किया है, वो कहते हैं कि अगर आप 28 दिन में रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका इनकमिंग बंद हो जाएगा, और आई थिंक 2 महीने या 2 महीने बाद शायद वो आपका आउटगोइंग भी बंद कर देते हैं। सॉरी, आउटगोइंग तो 28 दिन के बाद बंद कर देते हैं, इनकमिंग बंद कर देते हैं आई थिंक 2 महीने बाद, यही करते हैं ना। हाँ जी। तो अब लेट्स से कि उनको ये चीज सेल्सफोर्स में करनी है, ठीक है, उनको ये चीज सेल्सफोर्स में करनी है। तो सेल्सफोर्स में करनी है तो कैसे करेंगे। अब उनके लिए एक अब जैसे कि हमारे पास क्या है, हम लोग क्या है, उनके सब्सक्राइबर्स है ना, या फिर कस्टमर्स कह लो, जी भैया। ठीक। तो लेट से कि हमारे पास एक कस्टम ऑब्जेक्ट है कस्टमर्स नाम का, ठीक। और कस्टमर्स में कस्टम ऑब्जेक्ट में एक लेट से बना लेते हैं, ठीक है, कस्टमर करके एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका टैब वैब नहीं बनाते हम ऐसे ही, ठीक है। अब कस्टमर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक फील्ड है लास्ट रिचार्ज डेट, ठीक है। डेट फील्ड है जो जी। कहती है लास्ट रिचार्ज डेट, हम्म, ठीक। जी। अब इसमें क्या है कि लास्ट रिचार्ज डेट में क्या होगा, वो डेट रखेंगे कि लास्ट कब रिचार्ज हुआ था, है ना, टॉपअप कब किया था बंदे ने, लास्ट में टॉपअप कब डाला था, हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब हमें बैच लिखना है, हमें ये पता करना है कि अगर किसी भी बंदे की लास्ट रिचार्ज डेट
28 दिन से पुरानी है, ठीक है, हम्म। तो उसका यहाँ पे मान लो कि एक वो बना दिया, चेक बॉक्स बना दिया, ठीक है, चेक बॉक्स में यहाँ पे डाल दिया, लेट्स से कि कह दिया कि डिसेबल आउटगोइंग, ठीक, उसने कह दिया कि जैसे ही अगर 28 दिन से ज्यादा हुआ तो आउटगोइंग वाला चेक बॉक्स है उसको डिसेबल कर दो, है ना, हम्म। हाँ जी। वो डिसेबल करना पड़ेगा। हम्म। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब मान के चलो कि अब टेलीकॉम कंपनीज के पास ऐसा तो नहीं ना कि 10 कस्टमर हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए और वो वन एक एक करके जाके कर देंगे। हम्म। इनके पास कस्टमर्स बहुत होंगे और डेली बेस पे कस्टमर का रिचार्ज डेट चेंज होती जाएगी, हाँ जी। है ना, जैसे कि लेट्स से कि आज हमें आ, 10 लाख मिले जिनकी हम्म। रिचार्ज चेंज हुई है, कल हमको जो है क्या कहते हैं 12 लाख मिले, परसों को 6 लाख मिले, क्योंकि डेट तो बढ़ती जाएगी ना, हो सकता है आज किसी का लास्ट रिचार्ज डेट 27 हुए, कल उसकी 28 हो गई, हाँ जी। है ना। तो उस केस में क्या होगा, अब उस केस में तुम बैच बनाओगे, ठीक है, तुमने यहाँ पे क्वेरी लिखी, जो भी क्वेरी है, अब क्वेरी कैसे लिखोगे उसका भी सिंपल सा है, कस्टमर ऑब्जेक्ट पे जो भी है क्वेरी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी लिख, अभी तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेरी टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि सेलेक्ट आईडी नेम लास्ट रिचार्ज डेट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, अभी नॉर्मल कस्टमर कह दिया क्योंकि हमारे पास कस्टमर है नहीं, ठीक, बट वहां पे नॉर्मली कैसे करोगे, यहाँ पे फिल्टर लगाओगे कि वेयर लास्ट रिचार्ज डेट इज लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है ना, हाँ जी। ठीक है, लेस देन लास्ट 28 डेज, ऐसे, ये डेट लिटरल्स होते हैं, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा तो, ठीक है, हम लेस देन और इक्वल ऐसे करते हैं, अप्स, ठीक है, ऐसे करते हैं, कहाँ पे गलती है, लास्ट रिचार्ज डेट, अच्छा ठीक, कोई नहीं, अगर ऐसे नहीं चलता तो इसमें कह दो लास्ट एन डेज कॉलन 28, ऐसे भी चलेगा, ठीक है, ये हमने कह दिया कि जो है यहाँ पे लास्ट एन डेज होता है, उसके बाद नंबर लिख दो तो वो क्या करता है उतने ही नंबर से पहले वाले बंदों को दे देगा। अब यहाँ पे डेज की जगह वीक कर दो, ईयर्स कर दो, क्वार्टर कर दो, सब आ जाता है, मंथ कर दो, हाँ, ठीक। इसमें इसमें भैया वो तो पड़ा था, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट 90 30 और 60 डेज का तो आता है, लेकिन ये ऐसे बाइंड करके 28 करते हैं, ये नहीं पता था। हाँ वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लास्ट 90 डेज लास्ट वैसे वाला है शायद, हाँ जी। है ना, मतलब 90 30 मंथ ऐसे करके होगा, तो लास्ट एन डेज कर दो या लास्ट एन मंथ कर दो, लास्ट एन क्वार्टर कर दो, लास्ट एन ईयर कर दो, और उसके हम्म। बाद कॉलन लगा के यहाँ पे एक नंबर दे दो, तो वो उसी हिसाब से इसको बाइंड कर देता है और उसको ले लेता है, जी। ठीक है। तो ये चीज है, तो अब ये क्वेरी करोगे, अब इसमें क्या करोगे कि तुम्हारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड आएंगे, तो सारे रिकॉर्ड एक साथ प्रोसेस नहीं करोगे, तो बैच के सहायता से 200 या 2 2 हजार या 4 4 हजार रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करते जाओगे, और जो है तुम्हारा बैच काम करता जाएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है टेलीकॉम कंपनी का, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, कि ऐसे काम करेगा, जी। ठीक है। दूसरी चीज, लेट से कि तुम्हारा कोई ई कॉमर्स की कंपनी है, किसी को इनवॉइसेस भेजनी है कस्टमर को, ठीक है, हम्म। इनवॉइसेस, अब जैसे अमेजोन है उसको इनवॉइस भेजनी है, तो अब अमेजोन के पास बहुत सारे कस्टमर्स है ना, हाँ जी। और इनवॉइस भेजनी ईमेल पे, हम्म। तो कैसे भेजेगा, बैच बनाएगा, चेक करेगा कि कौन से कस्टमर को इनवॉइस भेजनी है, हम्म। लेट से कि वहाँ पे इस पे चेक बॉक्स है, जिस चेक बॉक्स का नाम है इनवॉइस सेंट, अगर वो चेक बॉक्स फॉल्स है, इसका मतलब इनवॉइस नहीं सेंड हुई है, हम्म। और वो इनवॉइस भेज के इनवॉइस इस चेक बॉक्स को चेक करेगा, इनवॉइस सेंड को कहेगा कि हाँ इनवॉइस भेज गई। तो अब इनवॉइसेस भी बहुत कस्टमर्स को मतलब एकदम ऐसे भेजनी है, जिनका भी ऑर्डर क्रिएट हुआ भी, और डेली उनके जो है क्या कहते हैं लाखों ऑर्डर होते होंगे, हाँ जी। ठीक है, तो वो कैसे भेजेंगे, बैच अपेक्स के थ्रू भेजेंगे, हम्म। ठीक है। तो ये हम्म। एक दो यूज केसेस है बैच अपेक्स के, जब भी हमारे पास मतलब बहुत ही लार्ज में डेटा प्रोसेसिंग करनी है तो वो सारी चीजें होंगी, ठीक। और कॉल आउट्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं बैच से, कैसे वो बाद में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। जी, जी। तो हम बात कर रहे थे स्टार्ट मेथड की, ठीक, तो वो समझ में, बाकी समझ में आ गया ना कि क्या सीन है। हाँ जी। ठीक है। अब स्टार्ट मेथड क्या है, जैसे हमने कहा था ना
कि स्टार्ट मेथड में क्या करेंगे, हम क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, और स्टार्ट मेथड विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, ठीक है। बैच एपेक्स का स्टार्ट मेथड हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। जब भी बैच चलेगा, बैच का स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे क्वेरी 0 रिकॉर्ड रिटर्न कर रही हो, चाहे 1 रिकॉर्ड रिटर्न कर रही हो। इसके अंदर जो हमने क्वेरी लिखी ना ये, हाँ जी। अब ये चाहे 0 रिकॉर्ड रिटर्न करे, चाहे 1 रिकॉर्ड रिटर्न करे, स्टार्ट मेथड हमेशा एग्जीक्यूट ही होगा। ये आप गांठ बांध के रख लो कि स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट ही होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा, जब तक कि कोई एरर, मतलब कोई ऐसी सिस्टम एरर ना हो, फैटल एरर ना हो कोई, ठीक है। वैसे नॉर्मली स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट ही होगा, ठीक है। ये हो गया। स्टार्ट मेथड का रिटर्न टाइप हमने डिस्कस किया है। इसका रिटर्न टाइप या तो क्वेरी लोकेटर हो सकता है, या फिर इसका रिटर्न टाइप आइटरेटर हो सकता है। हम क्वेरी लोकेटर पे ही अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद स्टार्ट मेथड डज नॉट रिटर्न एनी रिकॉर्ड, इट डज रिटर्न द लोकेटर ओनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मतलब कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्टार्ट मेथड रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, ठीक है, बट एक्चुअली में स्टार्ट मेथड रिकॉर्ड्स नहीं रिटर्न करता। स्टार्ट मेथड क्या रिटर्न करता है, ये क्वेरी लोकेटर रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, कोई लोकेटर रिटर्न करेगा, लोकेटर या फिर आइटरेटर, लोकेटर और आइटरेटर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा, क्वेरी लोकेटर रिटर्न करेगा। तो हमारा ये इसका रिटर्न टाइप क्या है, क्वेरी लोकेटर है ना। हाँ जी, हाँ जी, कोई लोकेट। इसका रिटर्न टाइप क्वेरी लोकेटर है। हाँ जी। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट की जो भी रिकॉर्ड में प्रोसेस करने हैं, जी। ठीक है। हाँ तो कैसे, तो कैसे काम करता है, उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्लास पे चलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर के अंदर क्या है, दो मेथड है, एक आइटरेटर है और एक गेट क्वेरी है, हाँ ठीक जी। है। और हाँ ये हमारी गेट क्वेरी मेथड है, ये रही गेट क्वेरी, ठीक है। जी। गेट क्वेरी, तो अब क्या है, होता क्या है कि जो हमारे बैच के स्टार्ट मेथड है ना, वो एक्चुअली में गेट क्वेरी लोकेटर रिटर्न करता है, ठीक है। और गेट क्वेरी लोकेटर से हम क्वेरी रिटर्न करते हैं, ठीक। और उस क्वेरी से सेल्सफोर्स कुछ पीछे अपने हिसाब से कुछ करता है, कोई भी प्रोसेसिंग करता है, फिर हमको रिकॉर्ड देता है वो। तो पीछे उसकी कुछ प्रोसेसिंग चलती है, और वहां से ये गेट क्वेरी से क्वेरी रिटर्न करके और वो सारी चीजें जो है क्या कहते हैं तुमको, बाद में रिकॉर्ड देता है वो, ठीक है। जी। तो बेसिकली क्या है, वो कुल मिला के आपको लोकेटर रिटर्न करता है, और लोकेटर के बाद सेल्सफोर्स कुछ प्रोसेसिंग करके आपको रिकॉर्ड्स देता रहता है, ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में। हम्म। तो वो चीज है। और ये हमारे सिंटैक्स रहा, क्या कहते हैं, डेटाबेस डॉट सॉरी स्टार्ट मेथड का ये नॉर्मल सा सिंटैक्स है, जिसमें हमने अभी देखा कि अगर रिटर्न टाइप आइटरेटर है तो आइटरेटर यूज करेंगे, नहीं तो क्वेरी लोकेटर, उसका नेम मेथड का। अब यहाँ पे पब्लिक वही बैचेबल कंटेक्स्ट बीसी, कुछ भी और कह सकते हैं, बैच कंटेक्स्ट या कुछ भी। अब ये जो इंटरफेस है ये किस लिए यूज होता है, जब हमने कीवेबल में देखा था, तो कीवेबल में जो इंटरफेस है वो किस लिए यूज होता है, कीवेबल कंटेक्स्ट जो इंटरफेस है हाँ जी। एग्जीक्यूट मेथड के अंदर, उसका क्या यूज है, वो जॉब आईडी गेट करने के लिए फिर। जॉब आईडी गेट करने के लिए। सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। जो क्यूएबल कंटेक्स्ट में, सॉरी जो बैचेबल कंटेक्स्ट है वो जॉब आईडी देता है आपको। और इसमें दो तरह की जॉब आईडी होती है, एक जॉब आईडी और एक चाइल्ड जॉब आईडी। चाइल्ड जॉब आईडी क्या होती है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो ये है, ये रहा तुम्हारा स्टार्ट मेथड। फिर से अगेन, स्टार्ट मेथड तुम्हारा क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जी। इसमें ये इसलिए ये लिखा कि ओनली एग्जीक्यूट वंस एंड इट विल बी ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इवन द क्वेरी रिटर्न्स 0 रोज। अगर 0 रिकॉर्ड भी रिटर्न करती है तब भी वो स्टार्ट मेथड चलेगा ही चलेगा, हम्म। ठीक है। जी।
ये तुम्हारा स्टार्ट मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं द हार्ट ऑफ बैच अपेक्स, जो कि है एग्जीक्यूट मेथड। बैच अपेक्स का जो है क्या कहते हैं, इसको वो मान के चलो कि सब कुछ यही करता है बैच अपेक्स में, ठीक है, हम्म, जिसका नाम एग्जीक्यूट मेथड। एग्जीक्यूट मेथड क्या करता है, ये बेसिकली हमारा उसका होता है, क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट अपेक्स मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करता है, डिपेंड्स ऑन चंक साइज, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, जो बैच का मैक्सिमम साइज क्या होता है, मतलब डिफॉल्ट साइजेस है 200, मैक्सिमम 2000 और मिनिमम 1, जीरो नहीं कर सकते, ठीक। हम्म, तो एग्जीक्यूट मेथड क्या होता है, कई बार एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है वो, और डिपेंड करता है कि उस एग्जीक्यूट मेथड डिपेंड करता है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितनी बार जितने रिकॉर्ड्स होंगे। देखो एग्जीक्यूट मेथड एग्जीक्यूट कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, टोटल। तो ये आएगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय चंक साइज, ठीक है। अब इसको ऐसे मान के चलते हैं कि जैसे हमारे पास 5000 रिकॉर्ड्स हैं और हमारा डिफॉल्ट चंक साइज 200 है, तो कितनी बार एग्जीक्यूट मेथड जो है क्या कहते हैं होगा, चलेगा? ये 25 बार भाई, 25 25 बार, ठीक है। टाइम। तो 25 बार चलेगा। अब यहीं पे अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, लेट से 110 हैं और बैच साइज 200 है, तो कितनी बार एग्जीक्यूट मेथड चलेगा? ये 1 टाइम चलेगा। एक बार चलेगा, ठीक है। सिमिलरली लेट से कि हमारे पास 250 हैं और इसका बैच साइज 200 है, तो अब ये कितनी बार चलेगा? 2 टाइम। ये चलेगा 2 बार। तो ऐसे हमारा बैच बैच जो एग्जीक्यूट मेथड चलता है वो चलता है, और हर एक एग्जीक्यूट मेथड सेपरेट ट्रांजेक्शन में चलेगा, ठीक है, सेपरेट ट्रांजेक्शन। हर एक एग्जीक्यूट मेथड का ट्रांजेक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। जी। डिफरेंट होगा तो इसकी गवर्नर लिमिट्स भी डिफरेंट होंगी, सब कुछ डिफरेंट होगा। हम्म, वो चीज हो गई। दूसरी चीज, एग्जीक्यूट मेथड तभी चलेगा जब स्टार्ट मेथड कोई रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। अगर स्टार्ट मेथड की क्वेरी में 0 रिकॉर्ड आ रहा है तो एग्जीक्यूट मेथड नहीं चलेगा, हम्म, जी। ठीक है। हम्म, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिनिश मेथड की, क्योंकि हमारे पास 3 मेथड थे ना, जी। तो हम बात करते हैं फिनिश मेथड की। तो ये रहा हमारे पास फिनिश। फिनिश मेथड क्या होता है, अगेन जैसे स्टार्ट मेथड एक बार चलता है और चलता ही चलता है, फिनिश मेथड भी एक बार ही चलता है और चलता ही चलता है। हम्म, एग्जीक्यूट मेथड चले या ना चले, स्टार्ट और फिनिश किसी भी बैच के हमेशा चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस करके रखना कि जी। एग्जीक्यूट मेथड चले ना चले बट स्टार्ट और फिनिश हमेशा चलेंगे, ठीक। जी। स्टार्ट मेथड का काम हमें समझ में आ गया, वो क्या करेगा, वो हमें क्वेरी करके दे देगा, हम्म, ठीक है। जी। और फिनिश मेथड का क्या काम होता है, फिनिश मेथड का काम होता है कि उसके अंदर हम क्लीन अप लॉजिक लिखते हैं, क्लीन अप लॉजिक, ठीक है। क्लीन अप लॉजिक क्या होता है, जैसे कि हमें ईमेल भेजनी है कि हमारा बैच जो है क्या कहते हैं एग्जीक्यूट हो गया, हम्म, किसी एडमिन को भेज दिया कि भाई हाँ हमने प्रोसेस कर दिया, इतने रिकॉर्ड हमने डीएक्टिवेट कर दिए, इतने रिकॉर्ड एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। हम्म, या फिर हमें दूसरा बैच कॉल करना है, ठीक है। हम अगर हमें दूसरा बैच कॉल करना है या सेम बैच को ही कॉल करना है तो हम फिनिश मेथड से ही करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, कैन वी कॉल बैच फ्रॉम अनदर बैच, ठीक है। तो उसका आंसर है यस। फिर हम्म, वो पूछेगा कहां से, तो उसको कॉल करने के लिए जो है क्या कहते हैं, तुम बोलोगे कि फिनिश मेथड से, यहां से या तो ईमेल सेंड करो, ठीक है, हम्म, सेंड ईमेल, या फिर जो है क्या कहते हैं कॉल अनदर बैच, हम्म, ठीक है। तो हम बैच भी चेन कर सकते हैं। तो अगर कोई ये बोले कि क्या हम बैच से बैच कॉल कर सकते हैं या फिर कैन वी चेन द बैच जॉब, देन आंसर इज यस। हम बैच जॉब को चेन कर सकते हैं। कैसे? फिनिश मेथड में कॉल करेंगे बैच जॉब को, जो भी हमारा दूसरा बैच होगा हम उससे फिनिश मेथड को कॉल कर लेंगे, ठीक है। हम्म, अब जरूरत क्या पड़ती है बैच जॉब को चेन करने की, सेम आंसर है। जैसे कि हमें अगर एक मतलब बैचेस को सीक्वेंस में रन करना है, जैसे की वेबल को अगर हमें सीक्वेंस में रन करना हो ना कि इसके बाद ही ये चले, इसके बाद ही ये चले, इसके बाद ही ये चले,
ठीक। तो वैसे ही हमारा बैच भी जो है, अगर हमारे पास कब रिक्वायरमेंट होगी, कई बारी होगी ऐसी रिक्वायरमेंट तुम्हें मिलेगी जिसमें तुम्हें बैच को सीक्वेंस में रन करना है कि पहले ये वाला बैच चले, फिर ये वाला चले, फिर ये वाला चले, फिर ये वाला चले, ऐसे करके। ठीक है, जी। तो ऐसे चलेगा। और स्ट्रक्चर सेम चीज है, पता चल गया तुमको यहाँ पे कि बैचेबल कंटेक्ट से तुमको जॉब आईडी देगा। हाँ, एक चीज जो थी यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड में, इसकी जो जॉब आईडी होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। और वो कैसे मिलेगी? जो ये डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट है, इसके अंदर दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक होता है गेट जॉब आईडी, जो कि इस पूरे बैच की जॉब आईडी होगी, जो कि स्टार्ट में भी वही मिलेगी, फिनिश में भी वही मिलेगी, और बैच में भी मिलेगी। ये क्या, ये किस में यूज होती है? मॉनिटर बैच जॉब। ठीक है, बैच जॉब पूरे बैच जॉब को मॉनिटर करती है। ठीक है, और एक होता है गेट चाइल्ड जॉब आईडी। ठीक है, और ये किसकी होती है? ये उस चंक की आईडी होती है। चंक आईडी, ये जो चंक होता है ना एग्जीक्यूट का, उस एग्जीक्यूट की चंक आईडी होती है ये। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट मेथड को मॉनिटर करती है, एग्जीक्यूट मेथड। और वो भी उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूट को, मतलब इसमें ऐसे कर सकते हैं कि मॉनिटर द चंक ऑफ एग्जीक्यूट मेथड, क्योंकि हम पूरे एग्जीक्यूट मेथड को मॉनिटर नहीं कर सकते। क्या होता है, सेपरेट ट्रांजेक्शन में चलता है, जॉब आईडी डिफरेंट होती है, तो इसलिए चाइल्ड जॉब आईडी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जी। तो इसलिए ये मेथड यूज होता है। मतलब बहुत, मैंने जितने इंटरव्यू लिए आज तक किसी को नहीं पता किस लिए यूज होता है ये, किसी ने नहीं बताया, किसी को पास आंसर नहीं था ये कि इसका मतलब क्या है। सेल्स फोर्स बेवकूफ था क्या जो उसने ये इंटरफेस दिया हमें, क्या मतलब है इसका? जी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टार्ट, फिनिश और एग्जीक्यूट। कोई क्वेश्चन अभी, कोई भी? हाँ भैया, जैसे आपने कहा 5,000 रिकॉर्ड है, तो हम्म ये 25 टाइम्स चलेगा, तो चाइल्ड जॉब आईडी जो होंगी वो 25 ही होंगे ना? हम्म। ठीक है। चाइल्ड जॉब आईडी होंगी वो होंगी 25। ठीक। ठीक है, क्योंकि उस पे वो डिवाइड हो गया ना वो। ठीक, अब हम स्टेटस की बात करते हैं, बैच जॉब स्टेटस। अभी तक हमने देखा फ्यूचर में कोई स्टेटस नहीं है, क्यूएबल में भी कोई स्टेटस की बात नहीं करी हमने। हम बैच में स्टेटस की बात करते हैं, क्योंकि बैच एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखते हैं इसके अंदर हम, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिखते हैं, तो इसके कुछ स्टेटस होते हैं। अभी तक हम बात करते आ रहे थे फ्लेक्स क्यू, फ्लेक्स क्यू, फ्लेक्स क्यू। तो ये जो बैच है ना, ये भी फ्लेक्स क्यू में जाता है, उसी 100 की लिमिट में ही। ठीक है, एसिंक्रोनस एपेक्स होता है, उसी के अंदर 100 की लिमिट होती है, उसमें भी जाता है वो। ठीक, वो होता है। तो बैच के हमारे पास जो स्टेटस होते हैं वो होते हैं टोटल 7। ठीक है, कौन कौन से? होल्डिंग, सबसे पहले जब भी बैच एग्जीक्यूट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे वो अभी हम बात करते हैं। ठीक है, बट जब बैच एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? होल्डिंग स्टेट में। वो कहाँ जाएगा? फ्लेक्स क्यू में जाएगा वो, और वेट करेगा अपनी बारी आने का। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसने क्या, द जॉब हैज बीन सबमिटेड टू द फ्लेक्स क्यू एंड वेटिंग फॉर द रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल। तो होल्डिंग स्टेटस मतलब है कि जब भी जॉब होल्डिंग स्टेटस में होगी, इसका मतलब कि वो अभी फ्लेक्स क्यू में चली गई है, अब रिसोर्सेज का वेट कर रही है। ठीक है, क्यूड मतलब कि द जॉब इज वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब कि ठीक है, उसको रिसोर्स मिल गए हैं, बट अभी भी वो क्या कहते हैं, अपने एग्जीक्यूशन का वेट कर रही है, लाइन में लगी हुई है। ठीक है, होल्डिंग में यह था कि उसको होल्ड कर दिया, ठीक है, एक पूल एरिया है, फ्लेक्स क्यू उसमें डाल दिया कि जाओ। उसके बाद क्यू में आया, ठीक है, आप लाइन में लग जाओ, पहले ये होगा फिर तुम आओगे, ऐसे। ठीक है, मतलब उसको पता चल गया कि कब एग्जीक्यूट होगी वो लाइन, उसको मिल गई एक, है ना। जैसे होता है ना, टिकट लेने जाओ कहीं पे भी, जैसे जब फ्री में मिल रहा था जियो का सिम, तो लोग लंबी लंबी लाइन लगा रहे थे, या फिर जब नोटबंदी हुई थी लाइन लगा रहे थे, तो उसमें क्यू होता था ना, तो उसको लगता था ठीक है चलो अब तो पैसा मिल जाएगा, निकल आएगा पैसा, या सिम मिल जाएगा, है ना। जी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि जो क्यूड है उसको लाइन लग गई, उसने सोचा ठीक है चलो अब एग्जीक्यूट तो हो जाऊंगा मैं। ठीक, फिर आता प्रिपेयरिंग। तो प्रिपेयरिंग का क्या मतलब है कि स्टार्ट मेथड जो है क्या कहते हैं, कॉल हो चुका है उस बैच का। ठीक,
स्टार्ट मेथड कॉल हो गया है। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि एग्जीक्यूट मेथड अब चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूट मेथड अगर 50 एग्जीक्यूट चल रहे हैं तो वो 50 वो प्रोसेसिंग में ही रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक। फिर अबॉर्टेड मतलब किसी यूजर ने वहां से जाके अबॉर्ट कर दिया, देखा देखा था जो हमने जॉब में देखी थी, जाके अबॉर्ट का ऑप्शन आ रहा था, हाँ जी, हाँ जी। है ना। या फिर ड्यूरेबल किसी ने वाला। अबॉर्टेड बाय द यूजर और फ्रॉम एपेक्स क्लास, एपेक्स क्लास के थ्रू भी अबॉर्ट कर सकते हैं, कैसे वो हम देखेंगे। ठीक है। कंप्लीटेड मतलब कि जॉब कंप्लीट हो गई, या तो सक्सेस या तो फेल। कंप्लीटेड दोनों केस में आएगी, या तो सक्सेस हुई या तो फेल हुई। ठीक है। हम्म, हम्म, और फेल्ड तभी आएगी जब आएगा कि द जॉब एक्सपेक्टेड सिस्टम फेलियर, अगर जॉब में कुछ सिस्टम फेलियर आया तो फेल्ड आएगा वो। ठीक है, हम्म, कैसे अभी देखेंगे हम। ठीक जी, है। तो ये जो जॉब स्टेटस होती है बैच की 7 होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम होल्डिंग टिल फेल्ड। और इनमें से कोई भी एक स्टेटस तुमको वहां पे दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी, ये जो भी जाओगे अपेक्स क्लास में और इसमें जाओगे जॉब्स में, तो यहाँ पे तुमको दिखेगी, यहाँ पे स्टार्ट जैसे ये देखो ये फेल्ड आया ना क्योंकि ये सिस्टम फेलियर था। हाँ जी, ठीक है, बाकी देखो कि स्टेटस फेल ऐसे करके यही दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो ये हमारा था बैच जॉब का। अब इसका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस ऐसे होता है मेथड्स का, पहले स्टार्ट चलेगा। ठीक है। फिर एग्जीक्यूट चलेगा और जब तक एग्जीक्यूट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फिनिश नहीं चलेगा, फिनिश वेट करेगा इस एग्जीक्यूट के खत्म होने का। हम्म, अब अगर एग्जीक्यूट 50 बार चलना है तो वो वेट करता ही रहेगा, फिनिश वेट ही करता रहेगा जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। ठीक है। हम्म, ये हुआ। दूसरी चीज ये जो मैं बता रहा था कि लेट्स से कि तुम्हारा एग्जीक्यूट मेथड चल रहा है। ठीक है। हम्म, अब इस ये वाला सिनारियो ले लेते हैं 25 बार, लेट्स से कि यहाँ पे क्या कहते हैं 10th एग्जीक्यूट मेथड चल रहा है जी, और इसमें फेल हो गया, मतलब डीएमएल कर रहे थे और उसमें एरर आ गई और हमने ट्राई कैच नहीं कर रखा तो फेल हो गया। ठीक है। हम्म, डीएमएल में एरर आ गई। ठीक है। तो वो क्या करेगा, एरर इन डीएमएल, तो वो सिर्फ इस 10th बैच को ही एरर कंसीडर करेगा, बाकी को नहीं करेगा, बाकी नॉर्मल चलेंगे। जी, मतलब सारे के सारे चंक एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये सेपरेट ट्रांजेक्शन में चलते हैं। तो दूसरे ट्रांजेक्शन वाले को पता ही नहीं चलेगा कि पहले वाले में एरर आता है नहीं आया था। जी, ठीक है। तो ये है। और बैच जॉब रन कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि तुम्हारे बैच जॉब का नाम है अकाउंट्स बैच क्लास। ठीक है। तो बैच क्लास का नाम है, लेट्स से हमने कह दिया बैच जॉब, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के लिए क्यूएबल के लिए क्या था हमारे पास, सिस्टम डॉट इनक्यू जॉब। ठीक है। हाँ, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। ठीक है। और ये बैच जॉब क्या है तुम्हारे पास, जो है ये जो मेथड है ये एक्सेप्ट करता है द ऑब्जेक्ट ऑफ योर बैच क्लास, तुम्हारे क्लास का ऑब्जेक्ट, और रिटर्न क्या करेगा, जॉब आईडी। ठीक है। और हम्म, सिमिलरली एक दूसरा भी होता है, नेम सेम है एग्जीक्यूट बैच, जैसे हमने देखा था इनक्यू वाले में दो चीजें थी, एक डिले इन- भी हम कर सकते थे, है ना। हाँ जी, वैसे यहाँ पे डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, और इसमें हम बैच साइज दे सकते हैं। ठीक है। अब लेट से कि हमने यहाँ पे एक बना लिया इंटीजर बैच साइज, और लेट से हमने कह दिया कि 50, 50 में रन करना है, और हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम यहाँ तो नॉर्मल अगर इसमें ऐसा एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका डिफॉल्ट बैच साइज क्या होगा, 200। इसके बैच साइज 200 हो जाएगा। ठीक है। बैच साइज इज 200। और अगर हम दे रहे हैं तो इसका क्या होगा, वो 50। इसका होगा 50। ठीक है। तो ऐसे हमारा बैच एग्जीक्यूट होता है, रन कर लो या एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है। जब हमें फिनिश से अगर कॉल करना होगा तो हम ऐसे ही कॉल करेंगे। जी, ठीक है, कोई वो नहीं है। थ्रेड से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आके अब हमारे पास बैच का नाम तो वही है, बैचेबल क्लास एग्जीक्यूट करनी है। अब पता करना है कि एक चीज इसमें जो तुम्हें देखनी है वो ये
कि काम करते हैं ना, सबसे पहले डिबग कर सिस्टम डॉट डिबग, और इसको करते हैं स्टार्ट मेथड, ठीक। उसके बाद सिस्टम डॉट डिबग एग्जीक्यूट मेथड, और सिस्टम डॉट डिबग फिनिश मेथड, ठीक है। जब भी बैच रन कर रहे हो और इसको डिबग करना होगा तुम्हें, फॉर श्योर एरर कभी आएगी, कभी नहीं, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो उसमें वो होगा, हमारे पास डिबग एंड ऑल चलेगा, है ना। हाँ जी। तो उसके लिए हमारे पास क्या अब है, हम क्या करेंगे, हम जो है डिबग लॉग ऑन करेंगे। रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ डिबग लॉग ऑन करेंगे, क्योंकि बैच में हर एक मेथड का अलग लॉग बनता है, ठीक है। 3 मेथड है, हम्म, तो 3 मेथड का अलग बनेगा, और बैच अगर एग्जीक्यूट जो चंक है, हाँ जी। अगर वो कई बार चला तो उसके अलग अलग लॉग बनेंगे, ठीक है। जी। तो इस पे आते हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल इसको एग्जीक्यूट करते हैं जो भी हमारा है। ओह सॉरी, हमें यहाँ से फिर से कॉपी करना पड़ेगा, और इसको नॉर्मल एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसमें अगर लॉग्स में देखोगे तो ये हमारा टूलिंग वाला था जो हमने एनॉमनस से एग्जीक्यूट करा, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर हमारे पास एक बैच अपेक्स आया, फिर हमारे पास एक बैच अपेक्स और आया, ठीक है। हम्म, हम्म, अभी एक और आएगा, क्यों, एटलीस्ट कम से कम एक और आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं, जॉब्स देखते हैं कि जॉब्स में क्या है। जी। तो यहाँ पे जाओगे तो ये देखो बैच अपेक्स, टाइप उसका क्या आया, बैच अपेक्स, ठीक है। स्टेटस क्या है, कंप्लीट। कंप्लीटेड। टोटल बैच जीरो, बैच प्रोसेस जीरो, इसका मतलब कि एग्जीक्यूट नहीं चला, हम्म, क्योंकि बैचेस यहाँ पे ये दिखाएगा, बैच अपेक्स में बैच दिखाएगा वो तुमको कि टोटल कितने बैच चले कितने नहीं चले, ठीक है। तो वो इस क्वेरी की वजह से आई थिंक नहीं चला, रेटिंग की वजह से शायद नहीं चला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे चल देते हैं और डिबग लॉग पे, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा बैच अपेक्स और ये वाला है, तो हमें दोनों ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा वाला स्टार्ट का है, कौन सा वाला एग्जीक्यूट का है, कौन सा वाला फिनिश का है, ठीक है। हम्म, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे दोनों को एक एक, तो यहाँ पे जब आएंगे तो इसमें पता चलना चाहिए कि कौन सी फिनिश मेथड है। ये देखो हमने डिबग लगाया था ना, हाँ जी। यूजर अंडरस्कोर डिबग फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो ये क्या था, फिनिश मेथड, ठीक है। जी। ये फिनिश मेथड है, फिनिश मेथड चला, देखा तुमने, फिनिश मेथड चला, हाँ जी। ठीक। अब हम दूसरे पे चलते हैं, तो यहाँ पे भी देखेंगे, स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट मेथड चला कर देखो, और ये दिखा रहा है एग्रीगेशंस, मतलब ये क्वेरी चली बट इसने कितने रिकॉर्ड रिटर्न किए। जीरो। अगर मैं इसको जूम करूं तो इसने 0 रिकॉर्ड रिटर्न करे हैं, हाँ जी। ठीक है। तो हम्म, इसका मतलब कि जो रेटिंग हमारा हॉट है, हॉट पे वो कह रहा है कि तुम्हारे पास अकाउंट ही नहीं है, हम्म, ऐसा हो ही नहीं सकता, बनाना चाहिए। ठीक है। हम इसको क्वेरी कर लेते हैं यहाँ पे क्वेरी एडिटर में, और देखते हैं कि रिकॉर्ड आया या नहीं। भैया रेटिंग हॉट, आपने नेम में रेटिंग डाली हुई है। ओ यस यस, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिंग डाल देते हैं। हाँ तो मतलब समझ गए ना कि मतलब क्या है कुल मिला के। और वो तो भी इस बार इसलिए चला क्योंकि उसे रिकॉर्ड नहीं मिले, तो उसने वो एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट और फिनिश चलेगा ही चलेगा, सॉरी स्टार्ट और फिनिश हाँ। वो चलेगा ही तो, चलेगा। हाँ वो एक इसलिए नहीं चला उसने एग्जीक्यूट। ठीक है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें हम अगर अब इसको एग्जीक्यूट करें, लॉग्स में जाएं, तो यहाँ पे देखोगे ना इसने क्या किया, दो आए, चंक हैंडलर और चंक हैंडलर, दो बारी हमारा एग्जीक्यूट मेथड चला। ये बेसिकली एग्जीक्यूट मेथड होता है, ये जो चंक हैंडलर दिखता है ना, हाँ जी। ये एग्जीक्यूट मेथड होता है। हमें कैसे पता चला कि 2 बार चला, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड 200 से ज्यादा है अकाउंट रिकॉर्ड, इसलिए उसने 2 बार चलाया। यहाँ पे जाओगे अगर, और रेटिंग में हम कर दें हॉट, आई थिंक सारे अकाउंट की ही रेटिंग हॉट है। अच्छा 17 ही है, तो 2 बार क्यों चला देख लेते हैं। हमारे पास 17 रिकॉर्ड आए, यहाँ पे जो आया, मतलब हमारे पास बैच चला और ये उसका चंक हैंडलर, ठीक। हम्म, अब यहाँ पे आते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हम इस चारों को खोल लेते हैं जो भी है। आई थिंक एक जो चंक हैंडलर होता है वो कुछ तो एक्स्ट्रा आता है,
तो हम सबसे पहले इसको करते हैं यूजर डिबग। अगर देखोगे ये हमारा स्टार्ट मेथड है, इसने अब हमें दिखा दिया कि इसने जो है 17 रिकॉर्ड रिटर्न करे हैं। हाँ जी। ठीक, इसने हम्म, 17 रिकॉर्ड रिटर्न करे हैं। ठीक है, जी। ये हो गया। उसके बाद ये जो है ये तो आई थिंक नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। ये एग्जीक्यूट मेथड है अगर देखोगे। ठीक है, हम्म, ये एग्जीक्यूट मेथड है। अगर यहाँ पे देखो वेरिएबल असाइनमेंट लाइन नंबर 10 पे, तो अकाउंट लिस्ट कह रहा है लिस्ट ऑफ 17 टू लार्ज टू डिस्प्ले। और लाइन नंबर 9 पे अगर देखो तो चाइल्ड जॉब आईडी है और एक जॉब आईडी है। और हम्म, जॉब आईडी और चाइल्ड जॉब आईडी दोनों डिफरेंट हम्म, है ना, दोनों डिफरेंट। जी। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद एक हमारे पास जो आता है वो आता है फिनिश मेथड, जो कि ये है। ठीक, हम्म, तो इसमें अगर देखोगे तो इसकी जो जॉब आईडी है और जो बाकी दो मेथड्स में जॉब आईडी है दोनों की सेम होगी। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी ये यूजर डिबग फिनिश मेथड। और ये जो लास्ट में है ये आई थिंक क्या है, ये कर क्या रहा है, ये किसका है उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, ये इसमें जॉब आईडी भी आई और इसमें चाइल्ड जॉब आईडी भी आई। आई थिंक ये लिमिट दिखा रहा है। हाँ, ये लिमिट दिखा रहा है ना भैया। नहीं वो तो लिमिट वगैरह तो सब जगह दिखेगा, ऐसा नहीं है ना। बट आई थिंक ये साला एक कभी कभी एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, जी। कोई वो नहीं है। बेसिक जो हमारा था वो ये था कि हमारे पास एग्जीक्यूट फिनिश और बैच दोनों चले। ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूट फिनिश और हमारा स्टार्ट। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है, वो ये कि हम उसकी बात कर रहे थे चंक की। तो अगर हम यहाँ पे लेट से हमारे पास 17 रिकॉर्ड है, अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, हम्म, तो जो हमारा फिनिश जो एग्जीक्यूट मेथड है वो 17 बार चलेगा। यहाँ पे दिख रहा है चंक्स आते हम्म, जा रहे हैं आते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये 17 बार चला। उसने क्या किया, डिवाइड किया रिकॉर्ड्स को, और इसने यहाँ पे ये चंक्स आ गए हमारे पास इतने सारे। हम्म, और इन सारे चंक्स को देखोगे सब में एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, और सबकी जो जॉब आईडी है चाइल्ड जॉब आईडी नहीं, वो सबकी जॉब आईडी चाइल्ड जॉब आईडी डिफरेंट हो गई। हम्म, मैंने कुछ ओपन किए हैं और कुछ को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसकी क्या, इसकी एंड हो रही है एक्स ए ए ई से। सॉरी ये हम्म, नहीं, ये तो अकाउंट का है। ये रही चाइल्ड जॉब आईडी ए हम्म, एन ए ए जी। ठीक है, ये है। और अगर यहाँ पे जाओगे तो इसकी, अच्छा इसकी ए एन ए ए जी है, बट उससे पहले कैरेक्टर डिफरेंट होंगे। हाँ ये देखो आप, ये बेसिकली अगर हम इसको देखें, कंट्रोल एफ करें और यहाँ पे फाइंड करें, अच्छा तो यहाँ पे चाइल्ड जॉब आईडी उसको सेम मिली। ओके, और यहाँ पे भी सेम है। ओके, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली जो चाइल्ड जॉब आईडी होगी वो एग्जीक्यूट मेथड की जॉब आईडी होगी, और जो जॉब आईडी होगी वो पूरे बैच की जॉब आईडी होगी। ठीक है, अलग अलग, मतलब जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो अलग अलग नहीं है, ये सेम ही दिखा रहा है। तो अगर सेम दिखा रहा है तो हमें सेम मानना पड़ेगा। ठीक है, जी। एक मिनट, ये salesforce.org है। अच्छा ये दूसरा, हाँ ठीक है। तो एग्जीक्यूट मेथड की सेम है और बाकी सबकी सेम है। ठीक, हम्म, तो अभी जो हम करेंगे बैच अपेक्स में सिर्फ इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा भी बहुत है इसमें। बैच अपेक्स में बहुत सारी चीजें हैं। तो तो भैया अभी हम चाइल्ड आईडी भी सेम ही होगी फिर। एग्जीक्यूट की सेम होगी, जितने एग्जीक्यूट होंगे। अब क्योंकि हमें दिख रहा है, ठीक है, हाँ। और कोई ऑप्शन नहीं है ये बात मानने के अलावा। तो जो बैच की चाइल्ड जॉब मतलब एग्जीक्यूट मेथड की जो भी आईडी होगी वो सेम होगी। उसने यही दिखाया हमें सारे के सारे उसकी एग्जीक्यूट्स की, मतलब जितनी बार एग्जीक्यूट मेथड रन होगा उन सारे एग्जीक्यूट मेथड की जॉब आईडी एक ही होगी। जी। ठीक है, हम्म, हम्म, तो अभी जो हम करने वाले थे हम वो यही करने वाले थे। एक चीज जो था वो ये था कि अगर गूगल करोगे बैच अपेक्स, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हम्म, अगर बैच अपेक्स करोगे और इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे जब एग्जाम्पल देखोगे ना, इसका जो एग्जाम्पल लिखा होगा इसने, अच्छा ठीक है, इसने एग्जाम्पल में पब्लिक ही ले रखा है एक्सेस मॉडिफायर में। बट जी। कॉन्सेप्ट वही बता रहा था मैं कि इसका पब्लिक और ग्लोबल वाला, अगर ग्लोबल क्लास बनाओगे तो सारे मेथड ग्लोबल हो सकते हैं, और अगर पब्लिक क्लास बनाओगे तो सारे मेथड पब्लिक होंगे। हम्म, बेसिकली ग्लोबल और पब्लिक दोनों हो सकते हैं।
प्राइवेट कहने का मतलब इसलिए ये था, इसलिए- प्राइवेट नहीं हो सकता, प्राइवेट हम्म, नहीं। जी। ठीक है, वो प्राइवेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो इंटरफेस है उसमें वही बताया गया है उसको, हम्म उसके अंदर प्राइवेट नहीं है उसका। अगर इंटरफेस देखोगे, यहाँ पे दिखाऊं डेटाबेस डॉट बैचेबल, तो ये जो इंटरफेस है ना, तो इसके अंदर जो मेथड का सिग्नेचर है ना, जैसे कि अगर हम इसमें जाएं एग्जीक्यूट में, तो ये क्या है, पब्लिक है। हम्म तो एक्सेस मॉडिफायर या तो सेम होगा या तो उससे ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं हो सकता। जैसे हम्म मेथड सिग्नेचर हमने पब्लिक दी है, तो या तो हम पब्लिक ही लिखें या हम पब्लिक के ऊपर जो होता है वो होता है ग्लोबल, वो लिखें उस। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, तो क्या मिसिंग था? कुछ नहीं, बिल्कुल लास्ट में हुआ था, आपने कहा था कि पब्लिक से ऊपर जो होंगे या तो वो यूज करने पड़ेंगे। हाँ, या तो जो है क्या हम्म कहते हैं पब्लिक यूज होगा। ठीक है, अब जैसे कि कहाँ गया, हाँ, या तो पब्लिक यूज होगा या जो पब्लिक के ऊपर है वो यूज होगा। जी। इक्वल या फिर उससे ओपन, उससे ओपन मतलब उसके ऊपर वाला, उससे नीचे वाला नहीं हो सकता। प्राइवेट उससे नीचे वाला है इसलिए नहीं हो सकता। ठीक है। जी। हम्म। तो अभी के लिए जो है हमारा वो आज के लिए यही है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं।